जय श्री राम सेवा आश्रम की ओर से राम कथा का आगे प्रसंग की वर्णन हम कर रहे हैं। जब राजा दशरथ अपनी धर्म पत्नी कैकेयी के पास मिलने के लिए गई तो वहाँ तो उनकी अलग छवि बना करके बैठी हैं, अलग ही तांडव करके निराश अवस्था में बैठी है और बार बार समझाने के बाद भी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगने की जो प्रण लिए थे उन्होंने उनको याद दिलाते हुए कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, आप हमें जो 2 वर देने का वचन किए थे, आज मैं उस वर को लेने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का सौगंध खाए कि हम जो 2 वर मांगेंगे वो मिलेगा। राजा दशरथ बड़े ही संकुचाते हुए और रामराज तिलक के खुशी में वो समझ नहीं पाए कि आज हमारे साथ क्या अनर्थ होने वाला है, कैकेयी मेरे पीछे क्या साजिश रची है। और उनको अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने हाँ भर दी और पुत्र राम की कसम खाकर कहा कि मैंने जो वचन दिया है वो वचन को आज मैं पूरा करूंगा। हे देवी, तुम मांगो, हे प्राण प्रिय, तुम मांगो, कौन सा वरदान तुम मांगती हो। तब बड़े ही सरल भाव से माता कैकेयी ने अपने पति दशरथ से इस बात को कहने के लिए शुरू की। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूरा बहुनाथ मनोरथ मोरी। हे प्रभु, आपसे मैं ये पहला वरदान मांगता हूं कि हम जो पहला वरदान मांगे हैं, एक बार ऐसा दीजिए कि आप भरत को कल राज तिलक दे दीजिए। और हे नाथ, हे स्वामी, मैं दूसरा बार हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि दूसरा बार, एक बार तो सुन करके ही राजा दशरथ के जमीन के पैर के नीचे जमीन खिसक गई और वो बहुत ही शोकाकुल हो गए कि ये हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ होने वाला है। और मैं इस किस वचनबद्ध में पड़ गया कि आज मुझे ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। अगर यह वरदान दूं तो ये मेरे अयोध्या का सर्वनाश होने वाला है, और नहीं दूं तो ये मेरे वचन के खिलाफ हो जाएगा और मैं पूरे संसार में झूठा कहलाऊंगा। तो वह बहुत ही अचंभित हुए राजा दशरथ। तब दूसरा वर जब आज इस वचनबद्ध में पड़ गए हैं तो कैकेयी ने दूसरा वर भी मांगना प्रारंभ किया। अब दूसरा वर क्या मांग रहे हैं? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूपहि शोकु, शशि कर छुवत विकल जिमि कोकु। क्या भगवान का माया है और कैसा दुर्दिन आ गया
अयोध्या में, तो दूसरा वर क्या मांगते हैं? तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को की ओर से भली भांति उदासीन होकर वृत्त मुनियों की भांति राम 14 बरस तक वनवास में विराज करेंगे। केकई के कोमल विनम्र मुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। हे प्रभु, ये केकई ने क्या मांग लिया? पहला वरदान में मांगा कि भरत को राज तिलक हो जाए, और दूसरा हमारा प्राणों से प्रिय पुत्र राम जी को वनवास, वो भी कैसा? तपस्वी के वेश में बड़े ही उदास भाव से कुटुंब, राजा, घर परिवार छोड़ करके वनवास में विराजेंगे। हे प्रभु, ये क्या हो? तो इस रामायण पाठ से कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी एक दिन में भगवान नहीं बने। अगर वह अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठते तो राजा रामचंद्र जी कहलाते, परंतु जब वह वनवास गए, 14 वर्ष तक वनवास में नंगे पैर वितरण किए, घूमे फिरे और जनमानस का कल्याण के लिए तरह तरह के कार्य किए, तब वह जाकर के भगवान कहला। तो इस कहानी के माध्यम से आज की जो घर, देश, दुनिया, रीति रिवाज हैं, उससे मैं जोड़ना चाहता हूं कि अगर कोई पुरुष या महिला पूरे सांसारिक सुख के साथ अगर वह तरक्की करता है, अगर यह उन्नति करता है, अगर वो अच्छा कार्य करता है, तो उसका नाम उतना ऊंचा नहीं होता है। परंतु एक गरीब घर का लड़का, लड़की, महिला, पुरुष संघर्ष के साथ अपने जीवन को बिताते हुए, सांसारिक सुख को देखते हुए अगर वह जन कल्याण के लिए कार्य करता है तो वो उत्तम पुरुष माना जाता है, मर्यादा पुरुष माना जाता है। और प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो हे जनमानस कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी लोक में हम सभी आज मनुष्य के रूप में बहुत भाग्य से जन्म लिए हैं, तो हमें भी इस शरीर का, हमें भी इस जीवन का स्वयं के साथ साथ, स्वयं अपने परिवार के साथ साथ हमारे आसपास में, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो असहाय हैं, उन्हें सहायता करने का हम लोगों को भगवान ने काम दिया। क्योंकि भगवान स्वयं आकर के इस पृथ्वी लोक में कुछ नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने अपना माध्यम बनाया कि एक नर ऐसा भी बनाया जाए, एक जीव ऐसा बनाया जाए जो एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा आगे बढ़े और इस पृथ्वी लोक में जन कल्याण होते रहे, एक दूसरे का सहयोग होते रहे, एक दूसरे का मदद होते रहे। तो श्री रामचंद्र जी का जो ये रामचरितमानस कथा है, उसे सभी श्रोतागण जरूर पढ़ें और सुनने का प्रयास करें, और पढ़ने और सुनने से ज्यादा इसको समझने का प्रयास करें कि एक एक चौपाई में जो लिखा हुआ है उसका भावार्थ क्या है, उसकी भावना क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है।
जाकर के रामचरितमानस पढ़ने का मूल फायदा और इसकी जो तात्पर्य है वो पूरा होगा। तो आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री राम। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम आपके पास, आप लोगों के बीच में हमेशा धार्मिक कथा को लेकर के प्रस्तुत होते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।